आज हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग, यह है चैप्टर 6। इसमें क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले पढ़े थे हम लोग अवकलज के बारे में। अवकलज का यूज कहाँ होता है, इसका रियल लाइफ में कहाँ प्रयोग होता है, इन सब बातों पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं किए थे। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा, इसका यूज कहाँ होता है, अवकलज का यूज करके कौन कौन सा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा बात हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका बहुत सारा अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग इसका लिखते हैं और उस पर चर्चा करेंगे अभी हम लोग। राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करना, पहला अनुप्रयोग इसका यह है। तो इसमें राशियों में परिवर्तन की दर, तो जितना भी वर्ड इसमें लिखे हैं सबका मतलब समझा देते हैं, इसका मीनिंग। राशियों का मतलब ऐसे कि क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ और बहुत सारा होता है, भौतिक राशि, ये सभी पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। तो परिवर्तन तो पता ही, इसमें चेंज होगा, ठीक है। और दर का मतलब क्या होता है कि कितनी तेजी से बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है। यह तेज़ी से बदल रहा का मतलब होता है कितनी तेज़ी से यह बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, दोनों हो सकता है इसमें। तो हम लोग निकालेंगे कि कोई भी जो राशि है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना के तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। जैसे कि कुछ सिंबल वगैरह पहले बताते हैं, जो कि चैप्टर 5 में हम लोग यूज किए थे, उसका मीनिंग क्या था, उसका मतलब क्या था, वो पहले मैं बता देता हूँ। जैसे था dy बाय dx, dx बाय dt। तो dy बाई डी एक्स का क्या मतलब था कि y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, इसको ऐसे बोलेंगे, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, इसका मीनिंग, इसका मतलब ये है। और dx बाई dt का क्या मतलब है कि x में परिवर्तन की, ये 9 है, परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, यानी जो ऊपर रहेगा उसमें परिवर्तन होगा और जो नीचे रहेगा उसके सापेक्ष होगा। यहाँ y ऊपर था तो y में परिवर्तन की दर, और x नीचे है तो x के सापेक्ष। यहाँ x ऊपर था तो x में परिवर्तन की दर, t नीचे है तो t के सापेक्ष, ये इसका मतलब हुआ। अब हम लोग निकालेंगे कैसे और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, ठीक है। तो इसके त्रिज्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या को हम बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसकी त्रिज्या को हम बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा वृत्त बना दिए, इसका त्रिज्या क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो इसका त्रिज्या बढ़ाने से इसका क्या होगा, जो परिमाप है वो भी क्या होगा, बदल गया है, ठीक है। साथ ही क्षेत्रफल भी इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बदल गया होगा, ठीक है। तो ये कितना तेज़ी से बदला वो हम लोग निकालेंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं कि परिमाप में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, क्या बोलेंगे, परिमाप में परिवर्तन त्रिज्या लिखते हैं और त्रिज्या को 8 से दिखाते हैं, त्रिज्या 8, तो ये एक वृत्त है मेरे पास और एक दूसरा वृत्त है। मान लेते हैं इसका त्रिज्या पहले था 8 और दूसरा एक वृत्त हम बनाए
इसका ये विड्थ थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इसका त्रिज्या जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो त्रिज्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब त्रिज्या में परिवर्तन किए तो ये जो विड्थ है इसका परिमाप में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, साथ ही इसके क्षेत्रफल में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो अगर हम ऐसा बोलें कि परिमाप में परिवर्तन त्रिज्या r के सापेक्ष, अगर हमको ये निकालना हो कि परिमाप में कितना परिवर्तन होगा, त्रिज्या r के सापेक्ष, परिमाप में परिवर्तन की दर बोलते हैं, परिमाप में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले इसको हम लिखेंगे ऐसे, परिमाप को मान लेते हैं p से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं इसको, संकेत के रूप में मान लेते हैं परिमाप के लिए p, क्योंकि इसका पेरीमीटर होता है इंग्लिश, तो p ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dp, ये p जो है कैपिटल होगा बड़ा अक्षर में, बटा dr, यानी कहीं dp बटा dr लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि p में परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, और p क्या है, परिमाप, तो हो गया परिमाप में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, इसको ऐसा बोलेंगे। या फिर हमें यह निकालना हो, यह दिखाना हो कि इसमें क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो त्रिज्या r के सापेक्ष, एक तो ये एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे करके हम दर्शाएंगे इस तरह से। दूसरा, अगर हमको ये दर्शाना हो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, तो इसको किस प्रकार से दिखाएंगे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे d, अब क्षेत्रफल को किससे दर्शाएंगे हम, इस क्षेत्रफल का होता है एरिया, इसको हम कैपिटल A से दर्शा लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे dA बटा dr, इसका मतलब ये हुआ। अगर कहीं dA बटा dr लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हम बोल रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी A में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष। तो ये इस प्रकार से दिखाते हैं। और रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ पे होता है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में बताएं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बर्फ़ होता है, जब पिघलता है पहाड़ से तो क्या होता है, बाढ़ आता है। अगर हम यह पता कर लें कि समय के साथ जो है बर्फ़ के पिघलने की दर क्या है, तो हम जान सकते हैं कि बर्फ़ जो है कितना तेज़ी से पिघल रहा है, बाढ़ आने का संभावना कितना अधिक है, कितना कम समय में बाढ़ आ सकता है। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा कहाँ यूज होता है, एक कोई बांध वगैरह रहता है जो पानी को रोक के रखता है, बांध, जैसे कि कहीं नदी बह रहा है उसके बीच में दीवार खड़ा कर दिए तो वह बांध हो गया। तो जब बाढ़ आता है, जब पानी का लेवल बढ़ता है नदी में, तो बांध के ऊपर क्या होता है, पानी आने लगता है। तो अगर हम ये निकाल लें कि समय के साथ जो है पानी का लेवल कितना स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि पानी के बढ़ने के जो पानी है उसमें परिवर्तन की दर कितना है, ये अगर हम निकाल लें हम समय के सापेक्ष में, तो हम जान सकते हैं कि कितना समय बाद क्या होने वाला है, पानी जो है किस लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी कितना ज़्यादा पानी हो जाएगा। और पानी का लेवल बढ़ेगा तो बांध भी टूटेगा। हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांध जो है कब टूटने वाला है। तो बांध के उस पार जो होगा, जहाँ पे सूखा है, उनको हम बता सकते हैं कि अब जो है बांध टूटने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों की जान हम बचा सकते हैं। ये सारा चीज़ जहाँ पे होता है। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लिए हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।